तो अभी तक हम दो प्रॉपर्टीज देख चुके थे मैट्रिसेस की, जो कि इनवर्स और एडजॉइंट को रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी अब तक, दैट इज a इंटू एडजॉइंट a दैट इज इक्वल टू मॉड a इंटू आई, एंड द सेकंड प्रॉपर्टी वाज इनवर्स का प्रॉपर्टी। जो इनवर्स है वो भी रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। तो अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। Write down the third property. The third property is A ट्रांसपोज का आप इनवर्स कीजिए या फिर A इनवर्स का ट्रांसपोज निकालिए, दैट इज इक्विवेलेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि आप मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज कीजिए, उसके बाद उसका इनवर्स फाइंड कीजिए, या फिर A इनवर्स का ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव कर लेते हैं। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है जो कि इनवर्स और एडजॉइंट में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम लिख सकते हैं, हमें पता है कि A इंटू A इनवर्स किसके बराबर होता है, I के बराबर। अब हम पूरे पे क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो A इंटू A इनवर्स का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू I का ट्रांसपोज। अब आपको पता है कि I का ट्रांसपोज कितना होगा, A, क्योंकि I क्या होता है 1 0 0 0। इन केस ऑफ 3x3 मैट्रिक्स I हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, तो उसका ट्रांसपोज सेम मिलेगा। तो A इंटू A इनवर्स का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू I। अब हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज में भी जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है, रिवर्सल लॉ फॉलो करता है। इसका मतलब ये आपको मिल जाएगा A इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू I। तो इट विल बिकम A इनवर्स का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का इनवर्स। तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि ये इस तरह से लिखा हुआ है A इंटू B इज इक्वल टू I। तो A इंटू B इज इक्वल टू I, इसका मतलब ये A जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये बात ध्यान रखिएगा कि इनवर्स की बात करें तो A क्या है, नॉन सिंगुलर, यानी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A वो 0 के बराबर नहीं है। तो यहां से आपको मिल जाएगा A इनवर्स का ट्रांसपोज, यानी इसका ये जो वैल्यू है ये इसका क्या होगा, इनवर्स होगा, यानी A इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज का इनवर्स। वही बात लिखी है हमने यहाँ पे कि A इनवर्स का ट्रांसपोज ये ट्रांसपोज का इनवर्स होगा। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, लेट्स सी द प्रॉपर्टी नंबर 4। व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 4, है ना। तीन प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी A इंटू एडजॉइंट है या फिर एडजॉइंट A इंटू A दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A इंटू I। सेकंड प्रॉपर्टी की A इंटू B का इनवर्स दैट विल बी इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, या फिर ABC का इनवर्स दैट विल बी इक्वल टू C इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स। और यही रिवर्सल लॉ आपका ट्रांसपोज में भी फॉलो होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी इज इफ A इज नॉन सिंगुलर। ये बार बार इस बात को लिखूंगा मैं, क्योंकि इनवर्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर एडजॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो एडजॉइंट जो होता है इनवर्स भी एडजॉइंट के फॉर्मूले में आता है। ठीक है, तो if A is non-singular then determinant of adjoint A that will be equal to determinant of A की पावर n minus 1। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, you should memorize it, है ना। आप इस फॉर्मूले को याद रखिए कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट A किसके बराबर आता है, डिटरमिनेंट वैल्यू की पावर n minus 1 के बराबर। मान लीजिए आपको कोई भी डिटरमिनेंट दे दिया, तो डिटरमिनेंट दे दिया, या फिर आपसे बोला गया कि कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3, ऑर्डर कितना है 3, यानी n का वैल्यू कितना है 3, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू यानी ये दिया हुआ है 4। तो आपसे पूछा जाए कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A कितना होगा, तो आप सिंपली लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n minus 1। n मतलब क्या, ऑर्डर। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, n क्या होगा, ऑर्डर। और ये क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर 2x2 हो सकता है, 3x2, 4x4, है ना। तो ऑर्डर आपका 3, तो डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू कितना दिया हुआ है 4। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A किसके बराबर हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n minus 1। n minus 1 का मतलब कितना, ऑर्डर 3 minus 1 मींस दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर। डिटरमिनेंट ऑफ A किसके बराबर है, 4 के बराबर, तो 4 का स्क्वायर क्या, 16। मतलब जनरली आपको इस चीज की जरूरत पड़ सकती है ना, रिक्वायरमेंट हो सकता है। आप डायरेक्टली याद रखिए कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n minus 1 के बराबर। नेक्स्ट इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है n क्रॉस n। तो हम लिख सकते हैं, क्या करके लिख सकते हैं, हम लोग एक बात जानते हैं कि A इंटू एडजॉइंट A, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। A इंटू एडजॉइंट A क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I। तो आप सबसे पहले एक बात देखिए, A इंटू एडजॉइंट A की बात करूंगा तो एक मैट्रिक्स बनेगा, वो क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ A 0 0
ऐसे चलता जाएगा डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, लास्ट एलिमेंट भी कितना होगा 0, देन अगेन कितना होगा 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए, फिर 0 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से फिर 0, मतलब n ऑर्डर है। इसका मतलब क्या है, उसमें नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ रोज भी क्या होंगे n, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या होंगे n। तो 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ a, इस तरह से लास्ट 0, और फाइनली क्या हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, और फाइनली क्या होगा, आपको लास्ट में मिल जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बाकी सारे एलिमेंट हो जाएंगे 0 आपके, है ना, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलता जाएगा। तब एक बात नोटिस कीजिए, ये एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, इसका ऑर्डर जो है वो n क्रॉस n है। अगर इसका ऑर्डर n क्रॉस n है तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a को अगर एडजॉइंट a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a को एडजॉइंट a से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, एडजॉइंट a कैसे मिलता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे आपने एक बात देखी होगी कि a11 c11 plus a12 c12 plus a13 c13, दैट विल गिव यू व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ a। अदरवाइज वो आपको हमेशा क्या देगा 0। ऐसे सेकेंडरी में आपको डिटरमिनेंट ऑफ a यहाँ मिलेगा। 3 क्रॉस 3 में हमने बात की थी, इस चीज को प्रूव भी किया था हमने। तो यहाँ पे n क्रॉस n ले लिया। अब आप एक बात देखिए, ये तो आपका मैट्रिक्स था, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले रहे हैं, LHS और RHS में। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a, है ना, इसका होल डिटरमिनेंट ले लिया हमने, दैट इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम डिटरमिनेंट लेंगे तो आपका मैट्रिक्स क्या होगा, डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसका डिटरमिनेंट वैल्यू। अब डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या होता है कि मैट्रिक्स में आप कोई क्वांटिटी बाहर निकालेंगे तो वो हर एक एलिमेंट में से बाहर निकलेगा। जैसे कि अगर मैं सिंपली यहाँ की बात करूँ, तो सिंपली यहाँ की बात करूंगा तो डिटरमिनेंट एक को मैं बाहर निकालूंगा तो वो सब जगह से बाहर आ जाएगा, यानी एलिमेंट्स क्या बचेंगे, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0। पर ये जैसे ही आप डिटरमिनेंट वैल्यू लगाएंगे तो एक डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि या आप कॉमन निकाल रहे हैं तो यू शुड टेक आउट कॉमन फ्रॉम आइदर फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, या तो फर्स्ट रो में से कॉलम कॉमन निकालिए, फिर सेकंड रो में से कॉलम कॉमन निकालिए, थर्ड से कॉमन निकालिए, फोर्थ से कॉमन निकालिए, सबसे कॉमन निकालिए। तो अगर हमने डिटरमिनेंट लगाया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने अगर फर्स्ट रो से कॉमन निकाला तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। फिर यहाँ पे वापस डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो कितनी बार, n ऑर्डर है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n के बराबर आ जाएगा। अब व्हाट वी हैव लेफ्ट बिहाइंड, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा डिटरमिनेंट ऑफ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0, इस तरह से लास्ट में 0 0 0 अप टू 1। तो ये एक i बचेगा जिसका ऑर्डर कितना है n। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ in, और हमें पता है कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ i कितना होता है 1, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो। तो इसका वैल्यू तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तो आपके पास 1 हो जाएगा। तो इट विल बिकम डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट, दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a। एक बात आप याद रखिए कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a b दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ b, इसके बराबर होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a इंटू एडजॉइंट a लिखा हुआ है, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ व्हाट, एडजॉइंट ऑफ a, दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट की पावर, सॉरी यहाँ पे n आएगा, यहाँ भी n आएगा। तो अब ये जो है पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट a से मल्टीप्लाई किया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट a की पावर n-1 आ जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं कि आपको याद रखना है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1, यानी इट्स नॉट नेसेसरी टू कैलकुलेट द एडजॉइंट a। एडजॉइंट a कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या कीजिए, ऑर्डर पता लगाइए, ऑर्डर पता लगाने के बाद क्या करना है, सीधा इनका वैल्यू पुट करना है, और डिटरमिनेंट ऑफ a अगर आपको पता है तो ठीक है, तो डायरेक्टली आपको एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट मिल जाएगा। दिस इज अवर फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, नोट इट डाउन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 इज एडजॉइंट ऑफ, ये भी रिवर्सल लॉ फॉलो करती है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b दैट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6, एडजॉइंट ऑफ a का एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a का
होल ट्रांसपोज, बात एक ही है ना। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज यानी ए ट्रांसपोज का आप एडजॉइंट निकालिए या फिर एडजॉइंट ए निकाल के उसका ट्रांसपोज कीजिए, बोथ विल बी सेम, है ना। तो ये 6 प्रॉपर्टीज होगी। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, दैट इज adjoint of adjoint A, adjoint of adjoint A, that will be equal to determinant of A की पावर n minus 2 into A। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7 है जिसका हम प्रूफ देखेंगे अभी कि adjoint of adjoint A that will be equal to determinant value of A की पावर n minus 2 into A। पहले आप लिख लीजिए, then we will see the proof of 7th property। I am writing 8th property also। What is 8th property? कि determinant value of A inverse that will be equal to 1 upon determinant value of A। 8th property का proof मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप समझ सकते हैं, देख लीजिए एक बार, है ना। मैंने लिखा है determinant of A inverse that will be equal to 1 upon determinant of A। यानी आपको अगर चाहिए कि मुझे A इनवर्स का डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए तो A इनवर्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने से अच्छा आप डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A निकालिए और उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आपको A इनवर्स का डिटरमिनेंट वैल्यू पता लग जाएगा। कैसे, इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। A और B यहाँ पे A जो है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि A इंटू A इनवर्स किसके बराबर होता है? I के बराबर होता है। दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेते हैं, तो A इंटू A इनवर्स दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ I एंड दैट इज इक्वल टू 1। इसको ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A B क्या होता है? That is determinant value of A into determinant value of B, यानी determinant value of A into determinant value of A inverse that will be equal to 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम 1 by determinant A से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी determinant of A inverse that will be equal to 1 upon determinant of A। तो ये हमने प्रूफ कर दिया इस प्रॉपर्टी को। A inverse का determinant क्या हो जाएगा? 1 upon determinant of A। 7th प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लेते हैं। 6th 5th और 6th नो नीड टू प्रूफ, आप देख लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए बी आप करके देखिएगा, ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी से प्रूफ हो जाएगा ये। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या ए ट्रांसपोज का आप एडजॉइंट करिए या फिर एडजॉइंट ए निकाल के उसका ट्रांसपोज करिए, इट विल बी सेम। नाउ वी विल बी प्रूफिंग प्रॉपर्टी नंबर 7। व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 7? लेट्स सी कैसे प्रूफ करेंगे। सेवन प्रॉपर्टी का प्रूफ देख रहे हैं, क्या प्रूफ करना है? एडजॉइंट ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए। ये प्रूफ करके दिखाना है। सबसे पहली बात देखिए, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी? के a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ ए इंटू आई। ये हम पढ़ चुके हैं। इस प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे? इस प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे? ए की जगह क्या पुट कर देंगे? एडजॉइंट ए। तो ए की जगह हम एडजॉइंट ए पुट कर देंगे, तो व्हाट वी विल बी गेटिंग? एडजॉइंट ए। आई एम रिप्लेसिंग ए विद एडजॉइंट ए। हम लोग ए की जगह क्या पुट कर रहे हैं? एडजॉइंट ए पुट कर रहे हैं प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए। तो ए की जगह एडजॉइंट ए, तो यहां भी ए की जगह क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ए, यानी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। ये हमारे रिक्वायर्ड टर्म है, ये हमें चाहिए, है ना। दिस वी रिक्वायर्ड, इसका वैल्यू ये प्रूफ करके दिखाना है हमें। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ भी ए की जगह क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ए, यानी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए इनटू आई। अच्छा, इसका वैल्यू हमें पता है, अभी हमने प्रूफ किया था कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए किसके बराबर आता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के बराबर आता है। ये भी प्रूफ किया था हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 में। तो दिस विल बिकम, अब ये हमारे सामने आ गया। अब एक काम करते हैं कि हम पूरे एक्सप्रेशन को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये हो जाएगा a इंटू एडजॉइंट a, ये हो जाएगा आपके पास जो आपका रिक्वायर्ड है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ a दैट विल बी इक्वल टू,
इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये जाएगा a इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ n-1, ठीक है। व्हाट इज a इंटू एडजॉइंट है? a इंटू एडजॉइंट क्या होता है? इस वाली प्रॉपर्टी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ i, ये जाएगा आपका डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a इंटू i, देन इट विल बिकम डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ adjoint of a, that will be equal to a into determinant value of what, n-1। पूरे एक्सप्रेशन को है ना डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a से डिवाइड कर देते हैं, तो इट विल बिकम व्हाट, adjoint of a, that will be equal to, हमने डिटरमिनेंट ऑफ a से पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया है, तो ये a तो वैसे का वैसा रहेगा, ये डिटरमिनेंट है यहाँ पे डिवाइड करेगा, पहले पावर n-1 है, डिवाइड करने पे पावर क्या हो जाएगी n-2, यानी डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-2। अब आप सोच रहे होंगे ये दोनों, ये पहले लिखा हुआ है, ये बाद में लिखा हुआ है, तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ a का मतलब क्या है, एक वैल्यू, और ये एक मैट्रिक्स है, तो वैल्यू मतलब स्केलर क्वांटिटी, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों बात सेम ही है। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल इनटू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ n-2 इनटू a, है ना, बात सेम ही है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। नोट इट डाउन। क्वेश्चंस देख लेते हैं हम कुछ इनवर्स और एडजॉइंट वगैरह पे। राइट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, what is the first question? First question is, if A is a non-singular, if A is a non-singular matrix, is a non-singular matrix satisfying AB minus BA is equal to A, एक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, AB minus BA is equal to A, then prove that determinant value of B plus I will be equal to determinant value of B minus I। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। This is our first question. If A is a non-singular matrix, है ना, non-singular matrix इसका मतलब determinant value क्या है A का, 0। I hope आपने लिख लिया होगा। डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस आई और डिटरमिनेंट ऑफ बी माइनस आई आपको प्रूफ करके दिखाना, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। दोनों की वैल्यू इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको एक टर्म क्रिएट करनी पड़ेगी बी प्लस आई, और दूसरी टर्म क्रिएट करनी पड़ेगी बी माइनस आई। अच्छा, बी प्लस आई और बी माइनस आई क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं माइनस बी ए को इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो ये मिल जाएगा ए बी बराबर ए प्लस बी ए, और ए को कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, आई प्लस बी या फिर बी प्लस आई, है ना। उस तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल को करना। ए इज नॉन सिंगुलर है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो हमारे को दिया हुआ है कि ए बी
माइनस बी है, ये किसके बराबर दिया हुआ है, ए के बराबर। तो यहां से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी है। फिर ये हो जाएगा ए बी बराबर, ए कॉमन निकाल लेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बी प्लस आई या फिर आई प्लस बी, है ना, वन नहीं लिखेंगे क्योंकि हम मैट्रिक्स की तरह काम कर रहे हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस आई। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करते हैं, हम डिटरमिनेंट लगा देते हैं। तो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी प्लस आई का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस आई। तो यहां से आप देख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, कट गया। क्यों, दोनों डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, एक वैल्यू तो है। तो यहां से पता लग गया कि डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस आई जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर आ रहा है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। हमें पहली इक्वेशन मिल गई। तो हमने इक्वेशन को किस तरह से फ्रेम किया, ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी आई के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट वापस से हम इसी से स्टार्ट करते हैं, ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू ए से। इस बार हम क्या करेंगे, हम b माइनस ए की टर्म क्रिएट करेंगे और b माइनस ए की टर्म को क्रिएट करने के लिए इस बार a को इस तरफ लेके आएंगे LHS में और ba को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए दैट इज इक्वल टू बी ए कॉमन निकाल लेंगे तो इट विल बिकम b माइनस आई दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू b। दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, a इंटू बी माइनस आई दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, b इंटू ए। समझ गए बात को। तो ये हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ क्या, b माइनस आई दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ क्या हो गया, b इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a से डिटरमिनेंट ऑफ a वापस कट गया और यहां से आपको क्या मिल गया, फ्रॉम दिस व्हाट यू हैव गेट डिटरमिनेंट ऑफ b माइनस आई, ये किसके बराबर आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ b के बराबर आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली इक्वेशन में डिटरमिनेंट ऑफ b प्लस आई किसके बराबर मिल रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ b के। सेकेंड इक्वेशन में डिटरमिनेंट ऑफ b माइनस आई किसके मिल रहा है, डिटरमिनेंट b। दोनों इक्वेशन डिटरमिनेंट b के बराबर है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन भी क्या होगी, आपस में बराबर। तो कहने का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ b प्लस आई दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ क्या, b माइनस आई। तो ये आपका प्रूव हो गया। नोट इट डाउन, सॉरी, नोट इट डाउन। Write down the next question. What is the next question? If there are three square matrices ABC of same order, if there are three square matrices with same order A, B and C, तीन matrices है हमारे पास A, B, C of same order. If there are three square matrices with same order और वो दिए हुए A, B, C, उल्टा लिख दे, three square matrices A, B, C with same order, है ना, इस तरह से थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो गया। Satisfying the equation, satisfying the equation, कुछ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं वो कौन कौन सी इक्वेशन, कि ए स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, ए इनवर्स के बराबर है। एंड लेट बी इज इक्वल टू, बी किसके बराबर है, ए की पावर 2 की पावर n के बराबर है। फिर सी, एंड सी इज इक्वल टू
सी किसके बराबर है हमारा, सी बराबर है ए की पावर 2 की पावर n-2 के बराबर है। ये पावर में a की पावर 2 है, उसकी पावर n-2 है। देन prove that determinant of b minus c is equal to 0 and belongs to a natural number। ठीक है ना, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर ही होगा, है ना। आप ये मत सोचिए कि बार बार प्रूफ के सवाल करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसको मैं ऑब्जेक्टिव सवाल भी बना सकता था, मैं आपसे पूछ सकता था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ b माइनस c, है ना, और ऑप्शन बनाया था 0 1 2 3, हम आपको सॉल्व करना पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ना बना के हमने इसको प्रूफ वाला सवाल बना दिया। Your question is there are three square matrices with the same order a, b and c satisfying the equation a square is equal to a inverse and let b is equal to a की पावर 2 की पावर n and c is equal to a, then prove that determinant of b minus c is equal to 0 होता है। तो स्टार्ट करते हैं b से, क्योंकि इसको अगर पावर को रिड्यूस करेंगे तो हो सकता है हमें c मिल जाए, और हम कंडीशंस को भी यूज कर लेंगे कि a स्क्वायर किसके बराबर है, a इनवर्स के बराबर है। लेट्स सी, b से स्टार्ट करते हैं। गिवन कंडीशंस तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि a स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, a इनवर्स के बराबर है। c जो है वो बराबर है a की पावर 2 की पावर n-2 के बराबर है, दिस इज योर c। और b जो हमें दिया हुआ है, जहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि सबसे मैक्सिमम पावर यही है और इसी को रिड्यूस करने से हो सकता है b और c में कोई रिलेशन मिल जाए। तो हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a की पावर 2 इंटू 2 की पावर n-1। हमने क्या किया, 2 की पावर n को ब्रेक कर दिया। 2 की पावर n को ब्रेक कैसे करेंगे, 2 की पावर n को लिख दिया 2 इंटू 2 की पावर n-1, इस तरह से हमने ब्रेक कर दिया। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a स्क्वायर की पावर, है ना, इंटू कितना हो जाएगा 2 की पावर n-1। और हमें एक रिलेशन पता है कि a स्क्वायर हमारा किसके बराबर है, a इनवर्स के बराबर है। तो कहने का मतलब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे a इनवर्स की पावर कितना, 2 की पावर n-1। फिर वापस क्या करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा a की पावर 2 की पावर n-1, इनवर्स को बाहर निकाल लेते हैं, पावर c है ना। तो फिर क्या करते हैं, एक और बार ब्रेक करते हैं। तो एक और बार ब्रेक करेंगे 2 की पावर n-1 को, तो इट विल बिकम 2 इंटू 2 की पावर n-2 हो जाएगा, और पूरे का क्या, इनवर्स। समझ रहे हैं आप बात को। हमने क्या किया, सबसे पहले हम 2 की पावर n को ब्रेक किया, 2 की पावर n को ब्रेक किया 2 इंटू 2 की पावर n-1 में, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि a स्क्वायर हमने बाहर कर दिया पावर को, और 2 की पावर n-1, a स्क्वायर हमें पता है कि a स्क्वायर किसके बराबर है, a इनवर्स के बराबर। तो a स्क्वायर का वैल्यू हमने a इनवर्स यहाँ पे पुट कर दिया, तो दिस विल बिकम a इनवर्स। और a इनवर्स की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1 यहाँ पर रख दिया, -1 को बाहर लेके 2 की पावर n-1 को अंदर लिया है। पावर से तो इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग। तो a की पावर 2 की पावर n-1, इसका मतलब क्या है कि हमने इसको फिर से ब्रेक किया, और 2 की पावर n-1 को आप ब्रेक करेंगे तो इट विल बिकम a की पावर 2 इंटू 2 की पावर n-2। तो फिर से हम इसको ब्रेक करने जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इट विल बिकम a स्क्वायर की पावर 2 की पावर n-2, और पूरे का क्या है, पावर -1 है। इस तरह से लिख दिया हमने। हमें फिर से पता है कि a स्क्वायर किसके बराबर होगा, a इनवर्स के बराबर होगा। तो इट विल बिकम a इनवर्स पूरे की पावर 2 की पावर n-2, और होल क्या हो जाएगा, ये पावर -1। अब -1 को अंदर लेके आ जाएंगे, इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 2 की पावर n-2 हो जाएगा। समझ गए आप बात को। इस पावर को बाहर लेके -1 को अंदर लेके आएंगे, सारी पावर मल्टीप्लाई में तो है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इट विल बिकम a की पावर 2 की पावर n-2। तो a की पावर 2 की पावर n-2 लिटरली ये आपको एक्चुअली है क्या, ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, ये c लिखा हुआ है, ये c लिखा हुआ है। हम b से स्टार्ट किए थे, हम कहाँ तक पहुंच गए, c तक पहुंच गए। b से स्टार्ट किए थे, c तक पहुंच गए। इसका मतलब b किसके बराबर है, c के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि b माइनस c जो मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, o के बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ b माइनस c जो होगा वो किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ
जीरो मैट्रिक्स, कहने का मतलब नल मैट्रिक्स 0 0 0 0, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 0। तो ये आपने प्रूव कर दिया कि डिटरमिनेंट ऑफ बी माइनस सी किसके बराबर आ गया? 0। यहाँ पे सवाल में सोचने वाली बात ये थी कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। स्टार्ट करने के लिए आप बी और सी में रिलेशन लाना चाहते हैं जिससे आप बी माइनस सी का डिटरमिनेंट वैल्यू पता लगा पाए। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी माइनस सी का वैल्यू पता लगाने के लिए आपके पास जो बी था दैट इज a की पावर 2n, और कैसे ना कैसे वो रिड्यूस करके आपको कोशिश करनी थी वो सी के बराबर आ जाए। अगर वो सी के बराबर आ गया तो आप प्रूफ कर देंगे कि दोनों मैट्रिसेस सेम है, तो बी माइनस सी का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और आप उल्टा स्टार्ट करते तो इट विल बिट बिग प्रॉब्लम, वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था क्योंकि पावर वापस यहाँ तक रिटेन करना है ना, ये आसान काम नहीं है। तो a की पावर 2 की पावर n, यहाँ से हम ब्रेक करते गए और वो c के बराबर मिल गया। और जहां से हमें एक रिलेशन और मिल रहा था कि a स्क्वायर जब भी बनेगा वो इनवर्स के बराबर पुट कर देंगे, तो ऐसा किया हमने। तो हम डायरेक्टली c के बराबर पहुंच के b से स्टार्ट करके, ठीक है, नोट इट डाउन। I'm writing next question. What is the next question? Let's see. Next question is matrices A and B satisfy, matrices A and B satisfy AB is equal to B इनवर्स। A और B के बीच में रिलेशन दिया हुआ है कि AB जो है वो B इनवर्स के बराबर है, जहाँ पे B का वैल्यू हमें पता है, वेयर B मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जिसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 2 -1 2 -1 2 और 0। दिस इज योर B मैट्रिक्स। फाइंड इस सवाल का सबसे पहला भाग, पहला पार्ट क्या है इसका? पहला पार्ट है विदाउट फाइंडिंग बी इनवर्स, बी इनवर्स को बिना ज्ञात करे, विदाउट फाइंडिंग बी इनवर्स द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है, फॉर विच, अब के का वैल्यू कहां से निकालना है, देते हैं भैया आप इसको इक्वेशन, फॉर विच के ए माइनस के इंटू ए माइनस 2b इनवर्स प्लस आई दैट इज इक्वल टू ओ, मतलब नल मैट्रिक्स। ये आपको दिया हुआ एक रिलेशन, यहाँ से आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, पर याद रखिए बी का इनवर्स फाइंड किए बिना आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है ना। ये भी एक टास्क है ना, ये भी आपके साथ एक गेम खेला गया है। विदाउट, सेकेंड पार्ट भी है इसका, है ना, इतना जल्दी क्या है, विदाउट फाइंडिंग ए इनवर्स, विदाउट फाइंडिंग ए इनवर्स, इस पर ए इनवर्स फाइंड नहीं करना। ए इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे? ए नहीं पता है ना, कहाँ पता है? ए पता होता तो इनवर्स नहीं निकाल लेते। फाइंडिंग ए इनवर्स द मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स एक्स बताना है, वो भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मैट्रिक्स एक्स सेटिस्फाइंग ए इनवर्स एक्स इंटू ए बराबर बी। तो ये आपका प्रश्न है। प्रश्न आप देख लीजिए अच्छे से, मैट्रिसेस ए एंड बी सेटिस्फाई ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स वेयर बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड विदाउट फाइंडिंग बी इनवर्स द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं सवाल का, है ना, फटाफट से। जो हमें रिलेशन दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स, यही है ना, हाँ, उसको थोड़ा सा हम सॉल्व करना चाहेंगे। रिलेशन है हमारा ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स, है ना, तो उसको देख लेते हैं उसके साथ क्या कर सकते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, अगर आपको ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स दिया हुआ है तो इसका मतलब हम एक बात और बोल सकते हैं कि अगर हम b को पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी
एंड दैट इज नथिंग बट आई। यानी हम एक रिलेशन और बोल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। सबसे पहला रिलेशन तो यही यूज कर सकते हैं, और दूसरा रिलेशन क्या यूज कर सकते हैं कि ए बी जो है वो बी इनवर्स के बराबर है। इन दो रिलेशंस को यूज करते हुए हम यहाँ से k का वैल्यू फाइंड करेंगे। k इज नथिंग, k इज अ कांस्टेंट, आपको एक कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है k का, जो कि मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास, इक्वेशन आपके पास k इंटू a माइनस 2b इनवर्स प्लस i बराबर o। ये नल मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, और b इनवर्स को फाइंड किए हुए आपको इसको फाइंड करना है। तो हम एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर पूरी इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के बी माइनस 2 टाइम्स b इनवर्स इंटू बी प्लस ये हो जाएगा b, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, अ नल मैट्रिक्स। वापस उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या, नल मैट्रिक्स ही मिलेगा वापस से, क्योंकि b क्या है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे नल मैट्रिक्स होगा वो भी क्या होगा 2 क्रॉस 2 का होगा। तो b अगर आपका क्या है 2 माइनस 1 2 जीरोस को मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0 0 से, तो वापस एक नल मैट्रिक्स ही ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसको हमने नल मैट्रिक्स लिख दिया। तो इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास k इंटू ए बी माइनस 2i प्लस b इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये कि आपको ए मैट्रिक्स पता नहीं है, और ए मैट्रिक्स आपको पता नहीं है, इसका मतलब यहाँ से आप k का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। k का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको a पता होना चाहिए। तो a को पता किए भी नहीं हम ये काम कर सकते हैं इस रिलेशन का यूज करके कि ए बी स्क्वायर का वैल्यू हमें किसके बराबर दिया हुआ है, आई के बराबर। तो एक काम करते हैं b से वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा k टाइम्स ए बी स्क्वायर माइनस इट विल बिकम 2b, और ये हो जाएगा b स्क्वायर अगेन अ नल मैट्रिक्स। तो k ए बी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है, आई के बराबर, यानी ये हो जाएगा k इंटू आई माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ। यहाँ से सारी कंडीशंस हमें पता है, आई हम जानते हैं 1 0 0 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे b का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, तो आई को जो लेना पड़ेगा वो भी 2 क्रॉस 2 लेना पड़ेगा। b आपको पता है, ये बी स्क्वायर हम निकाल लेंगे। पहले बी स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। बी स्क्वायर का मतलब एक तरह से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2 माइनस 1 2 और 0, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं अगेन 2 माइनस 1 2 और 0 से, तो आपको बी स्क्वायर क्या मिल जाएगा, यू विल गेट 2 2 जा 4 माइनस 2, इट विल बिकम 2 माइनस 2 4 माइनस 2, तो इट विल बी बी स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, k इंटू आई का मतलब क्या होगा कि k को हमने i से मल्टीप्लाई किया, i के खुद एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, यानी 1 0 0 1, तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट k 0 0 k, ठीक है, प्लस इसको लिख देते हैं माइनस 2b, माइनस 2b का मतलब b को हमने माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा माइनस 4, इट विल बिकम प्लस 2, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये माइनस 4 हो जाएगा, और इट विल बिकम 0, प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 2 माइनस 2 4 एंड माइनस 2, दैट विल बी इक्वल टू ओ, ओ मतलब 0 0 0 0। अब क्या करेंगे, ये एक तरह से मैट्रिक इक्वेशन बन गया, आप ऐड कर सकते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, k माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना, और एक मिलेगा 0, मतलब सारी इक्वेशन को चेक कर लेते हैं एक बार, 0 फिर माइनस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 0 0 बराबर 0, बिल्कुल ठीक है, 0 प्लस 2 माइनस 2 बराबर 0, बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास k में क्या क्या रिलेशन बनेगा, एक तो बनेगा k माइनस 4 प्लस 2 बराबर 0, k माइनस 4 प्लस 2 बराबर 0, और एक मिलेगा k प्लस 0 माइनस 2 बराबर 0, k प्लस 0 माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि k का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से दोनों से ही सॉल्व करने में k का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 2, एंड दिस इज योर आंसर। यहाँ से भी k का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो k माइनस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 2, तो k का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 2। तो ये तो हमारे पहले पार्ट का आंसर हो गया। पहले पार्ट का आंसर क्या आ रहा है कि k का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 2, द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 2, ठीक है। आप सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, नोट डाउन द फर्स्ट पार्ट।
सेकंड पार्ट क्या है, विदाउट फाइंडिंग ए इनवर्स द मैट्रिक्स एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। एक रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ से ए इनवर्स को फाइंड किए बिना आपको क्या निकालना है, एक्स क्या मैट्रिक्स होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन जो है ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई, इनको तो हम रब नहीं करेंगे, दोनों तो क्या है क्वेश्चन का पार्ट है, तो इनकी जरूरत पड़ सकती है। लेट्स सॉल्व बी पार्ट। आपको रिलेशन दिया हुआ है कि a इनवर्स इंटू एक्स इंटू ए, ये किसके बराबर है, b के बराबर। और आपको यहाँ से क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है कि x क्या मैट्रिक्स होगा। तो ट्राई करें, आप एक बार ट्राई करें, खुद से ट्राई कीजिए एक बार। यू कैन यूज बोथ द रिलेशन, आप इसको और इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट है, दोनों ही पार्ट्स के लिए वैलिड है, ए पार्ट के लिए भी और बी पार्ट के लिए भी। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या आंसर आ रहा है, आंसर बता देता हूँ मैं, आप सही क्या है तो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें रिलेशन दिया हुआ है ए इनवर्स इंटू एक्स इंटू ए दैट इज इक्वल टू बी। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे यहाँ से हर चीज को रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे और रिड्यूस इस तरह से करेंगे कि हमारे पास एलएचएस में क्या बच जाए, केवल एक्स बच जाए और उधर जो भी हमारे पास बचेगा दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ए क्या है, इन्वर्टिबल होगा। तो ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स इंटू एक्स इंटू ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर, है ना। दिस इज एक्स नॉट द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर। तो ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर। तो आई एक्स ए, ये किसके बराबर आ गया, ए बी के बराबर। कुछ गड़बड़ हो गया, आई थिंक क्वेश्चन में अपन ने कुछ सही नहीं लिखा। सही है, सब सही है, सही है। तो यहां से हमें ये रिलेशन मिल जाएगा ए बी, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो एक तरह से क्या लिखा हुआ है, ये आपके सामने लिखा हुआ है एक्स ए इज इक्वल टू ए बी। इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं बी से। क्यों, पोस्ट मल्टीप्लाई बाद में आरएचएस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी बी से लास्ट में और बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर बन जाएगा और ए बी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, आई के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स ए इंटू बी दैट विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर के बराबर। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू ए बी दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, आई। ए बी स्क्वायर किसके बराबर है, आई के बराबर। आगे बढ़ते हैं, तो रिलेशन क्या मिल रहा है कि एक्स ए बी जो है वो बराबर आ गया आई के बराबर। फिर एक बात और कि हमें पता है कि ए बी किसके बराबर है, बी इनवर्स के बराबर है, यानी एक्स इंटू बी इनवर्स ये किसके बराबर होगा, आई के बराबर। हमने ए बी को रिप्लेस कर दिया किससे, बी इनवर्स से। ये सारी चीजों को यूज करते हैं। अगर हम यहाँ से इस रिजल्ट को डिराइव नहीं करते तो इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट टास्क फॉर अस कि हम इसको सॉल्व कर पाते, बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती। तो यहाँ से हमने इसको बी से मल्टीप्लाई करके एक रिलेशन और जनरेट कर लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि बी इंटू बी इनवर्स किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। तो ए बी स्क्वायर की टर्म जहां भी बन रही होगी उसको हम आई से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या था, ए बी की टर्म बन रही थी तो ए बी को हमने बी इनवर्स से रिप्लेस कर दिया और ए बी स्क्वायर को हमने आई से रिप्लेस कर दिया। फिर क्या होगा, पूरे एक्सप्रेशन को बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स बी इनवर्स इंटू बी दैट इज इक्वल टू आई इंटू बी। वापस से क्या हो जाएगा, एक्स इंटू आई दैट इज इक्वल टू आई इंटू बी। तो एक तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्या हो जाएगा, आपका b मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। x इज नथिंग बट सिंपली b मैट्रिक्स। तो x क्या हो जाएगा आपके पास, x विल बी 2 - 1 2 और 0। तो x भी एक 2x2 मैट्रिक्स था जो कि b के बराबर है। अच्छा यहाँ से एक बात ध्यान रखिए कि x को अगर आप i से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना तो हमें पता है वही x जो है इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहा है और ये एक मैट्रिक्स है, क्योंकि सवाल में बोला गया विदाउट फाउंडिंग ए इनवर्स द मैट्रिक्स x आपका एक मैट्रिक्स है। तो आप उसको i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो i से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, एक ही बात है।
और b को भी i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब कहने का मतलब ये x किसके बराबर होगा, b के बराबर। तो यहाँ से हमें रिलेशन जो मिला है, तो वहां से हमें मिला कि x जो है वो b के बराबर है और b किसके बराबर है, 2 - 1 2 और 0। तो ये फाइनली आपको रिलेशन मिला। ठीक है, नोट इट डाउन। ये दोनों पार्ट हमने सॉल्व किए बाय यूजिंग द रिलेशंस। नोट इट डाउन। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n which follows, जो मैट्रिक्स क्या फॉलो करता है, which follows a into a transpose is equal to a transpose into a is equal to I। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि a into a ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, I के बराबर, या फिर a ट्रांसपोज into a किसके बराबर होना चाहिए, I। यानी किसी भी मैट्रिक्स को आप उसके ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसपोज से, तो आपको क्या मिलेगा, I। तो वो आपका कैसा मैट्रिक्स होगा, ऑर्थोगोनल। दिस यू कैन आइडेंटिफाई बाय मल्टीप्लाइंग। और इन सम क्वेश्चंस हमें क्या होगा कि जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A और बोला गया कि वो मैट्रिक्स जो है वो आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो हम डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं कि A into A ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर होगा, I के बराबर, या फिर A ट्रांसपोज into A दैट विल बी इक्वल टू I। नेक्स्ट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। What is idempotent matrix? Same definition. A square matrix of order n which follows a square is equal to a। आपको बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि अगर आपका मैट्रिक्स जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, मींस यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी a स्क्वायर इज इक्वल टू a। यानी मान लीजिए अगर a क्यूब लिखा हुआ है तो a क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू a। एंड व्हाट इज a स्क्वायर? a स्क्वायर आपका a के बराबर है, तो इट विल बिकम a इंटू a, और a इंटू a वापस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और a स्क्वायर वापस किसके बराबर हो जाएगा, a। तो इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जब भी हमें क्वेश्चन में दिया हो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इसका मतलब हम यूज कर सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू a। दिस इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ मैट्रिक्स। पहली आपकी ऑर्थोगोनल, दैट इज a इंटू a ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, या फिर a ट्रांसपोज इंटू a इज इक्वल टू I। एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज a स्क्वायर इज इक्वल टू a, वो आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। थर्ड है आपका इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि a स्क्वायर बराबर I आता है। यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n को आप दो बार मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल गया, I मिल गया, देन इट विल बी व्हाट, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो तीन तरह के मैट्रिक्स हो गए, a into a ट्रांसपोज into a दैट इज इक्वल टू I, तो ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। Second is a square is equal to a, that is idempotent matrix, and a square is equal to I, this is your involutory matrix। ठीक है, नेक्स्ट एक मैट्रिक्स और होता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a square matrix A is called nilpotent if there exists a positive integer n। nilpotent if there exists a positive integer m, positive integer m such that a to the power m is equal to O। m is index of nilpotent मैट्रिक्स होता है, या फिर आप उसको बोल सकते हैं इंडेक्स ऑफ
नीलपोटेंसी। कहने का मतलब क्या है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी पावर m करने पे आपको एक नल मैट्रिक्स मिल जाए तो आपका नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। मान लीजिए आपने किसी मैट्रिक्स A को A से मल्टीप्लाई किया और A स्क्वायर जो मिला आपको, दैट विल बी अ नल मैट्रिक्स। कहने का मतलब अगर 2 क्रॉस 2 की बात करें तो इट विल बी 0 0 0 0। 3 क्रॉस 3 की बात करें तो फर्स्ट 3 रो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पे क्या हुआ कि m क्या हो जाएगा, m आपका हो जाएगा इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी, मतलब m वो पावर हो जाएगी जिसको मैट्रिक्स पे रेस करने पे आपको क्या मिल जाएगा, एक नल मैट्रिक्स मिल जाएगा, है ना। इस तरह से बोले तो ज्यादा बेटर है। द पावर, है ना, विच वी रेस्ड ऑन मैट्रिक्स A सच दैट द मैट्रिक्स A विल बिकम व्हाट, नल मैट्रिक्स, तो वो आपका m हो जाएगा, दैट इज इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी। ये आपका m होता है, ठीक है, नोट कीजिए। दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस जिनकी आपको टर्म की जरूरत पड़ सकती है। आई एम राइटिंग 2 मैट्रिसेस और हमें चेक करना है किस टाइप के मैट्रिक्स होंगे। पहला मैट्रिक्स है कैपिटल A इज इक्वल टू, वी हैव टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज दिस, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। पहला मैट्रिक्स तो ये। एक मैट्रिक्स और दिया हुआ है B, दैट इज इक्वल टू -5 -8 0 3 5 and 0. Next is 1 2 and -1. These are two matrices. We have to identify which type of matrix is this. ठीक है, हम तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम a स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। a स्क्वायर क्यों कैलकुलेट करेंगे कि जो तीन मैट्रिसेस हमारे पास आ रहे हैं, दैट इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स और इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, इन तीनों में है ना a का स्क्वायर तो एटलीस्ट निकालना ही पड़ेगा। तो a स्क्वायर निकालने का मतलब हम a को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 into -2 into -4 -1 3 4 1 -2 -3, that multiply by again a, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a स्क्वायर विल बिकम, ये क्या मिल जाएगा, 2 2 जा 4 +2 एंड -4, तो 2 2 जा 4 हो गया और यहां से आपको मिल जाएगा, लेट्स कैलकुलेट इट, 2 into 2 4 और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 +2, तो 4 + 2 6 और 6 - 4 इज व्हाट, 2। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 2 into -2 इज -4 -4 -6 इज -10 -10 + 8, तो इट विल बिकम -2। नेक्स्ट विल बी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, इट विल बी -8 -8 -16 -16 और +12, इट विल बिकम -4। नेक्स्ट विल बी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 -3 -5 + 4, इट विल बी -1। अगेन -1 into -2 is 2, 3 3 जा 9, 11 11 -8 is 3। नेक्स्ट थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 12 16 16 - 12 is 4। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, इट विल बी 2 + 2 -3, तो 4 - 3 is 1। नेक्स्ट -2 -6 is -8 -8 + 6 is -2। अगेन -4 -8 -12 + 9 is -3। तो ये आपका a स्क्वायर आ गया। तो a स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आपका a के बराबर, 2 -2 -4 -1 3 and 4 1 -2 and -3। a स्क्वायर आपका किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया। तो a स्क्वायर अगर a के बराबर आ गया, इसका मैट्रिक्स क्या हो गया, मैट्रिक्स इज योर
idempotent matrix. Your matrix will be idempotent matrix. या फिर आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो दैट a square will be equal to a. तो दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, नोट इट डाउन. लेट्स सी फॉर सेकंड मैट्रिक्स. सेकंड मैट्रिक्स क्या होगा? व्हाट विल बी द सेकंड मैट्रिक्स? सेकंड मैट्रिक्स इज योर b मैट्रिक्स. तो b स्क्वायर निकालेंगे तो b को b से मल्टीप्लाई करेंगे. इट विल बी -5 -8 0 3 5 0. नेक्स्ट विल बी 1 2 -1 मल्टीप्लाई बाय -5 -8 0 3 5 0 1 2 and -1. Let's multiply both. What will happen? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 into -5 will be what? 25. 25 minus 8 3 is 24. 25 minus 24 is 1. 0 into 0 is 1. ये तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. Next will be -5 into -8. It will become what? 40. And -40. -8 into -5 is -40 and 0 is this. It will become 0. Next 0 0 0. It will become 0. Next will be 5 3 is 15. -15 plus 15 plus 0. It will become 0. नेक्स्ट विल बी कुछ आई टाइप आता हुआ दिख रहा है क्योंकि 1 0 0 0. नेक्स्ट व्हाट वी सी 3 into -8 is -24 -24 plus 25. That will be 1. Then again 0 आपको मिल जाएगा ये वाला मैट्रिक्स. So it will become what? I. तो यहाँ पे a स्क्वायर आपका किसके बराबर आ गया? I के बराबर. इसका मतलब मैट्रिक्स क्या हो गया? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो गया. ठीक है.